तो हीट इंजन में हमने पढ़ा कि हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि हीट एनर्जी को वार्मर रीजन से कोल्डर रीजन में ट्रांसफर करती है, और इस दौरान जो वर्किंग फ्लूइड होता है वो सराउंडिंग्स पर मैकेनिकल वर्क करता है। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में जो प्रोसेस फॉलो होता है वो हीट इंजन के जस्ट रिवर्स होता है। तो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में जो हीट एनर्जी ट्रांसफर करी जाती है वो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप एक कोल्डर रीजन से वार्मर रीजन में ट्रांसफर करते हैं, और इस दौरान सराउंडिंग्स जो है वो वर्किंग फ्लूइड पर काम करती है। तो इसलिए ये एरो जो है अंदर की तरफ दिखाया गया है। तो इसमें जो नेट मैकेनिकल वर्क होता है वो सराउंडिंग जो है सिस्टम पर करती है। तो ये जो क्लाउसियस का स्टेटमेंट है ये उससे एग्रीमेंट में है कि आप जो है हीट एनर्जी को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में तभी ट्रांसफर कर सकते हो जब आप उस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल एजेंसी से वर्क कराएं। तो यहाँ पर जो सराउंडिंग है वो नेट मैकेनिकल वर्क करने से ही ये हीट एनर्जी कोल्डर रीजन से वार्मर रीजन में जा रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो हीट इंजन का ये प्रोसेस जस्ट रिवर्स है। नाउ मान लीजिए ये वर्किंग फ्लूइड कोल्ड रिजर्वर से क्यूसी हीट को ले रहा है। कोल्ड रिजर्वर जो कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर टीसी पर मेंटेन्ड है, उससे सपोज ये क्यूसी हीट एनर्जी ले रहा है, और हॉट रिजर्वर को जो कि टेम्परेचर टीएच पर मेंटेन्ड है ये एनर्जी क्यूएच रिजेक्ट कर रहा है, जहां क्यूसी क्यूएच से कम है, क्योंकि इस दौरान सराउंडिंग्स इस वर्किंग फ्लूइड पर वर्क कर रही है जो कि हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और इस तरह से क्यूएच जो है आपको ज्यादा रिजेक्ट कर रही है ये हॉट रिजर्वर को। तो रेफ्रिजरेटर के केस में जो टर्म हम यूज करते हैं उसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे हीट इंजन में एफिशिएंसी होती है उसी तरह से रेफ्रिजरेटर में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। तो किसी रेफ्रिजरेटर की कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होती है जो हीट एनर्जी उसने कोल्ड रिजर्वर से ड्रॉ की है, दैट डिवाइडेड बाय द वर्क डन बाय द सराउंडिंग्स ऑन द वर्किंग फ्लूइड। तो जो हीट एनर्जी कोल्ड रिजर्वर से ड्रॉ की है वो है क्यूसी, और जो वर्क डन सराउंडिंग ने वर्किंग फ्लूइड पर किया है वो है डब्ल्यू। तो ये हो जाएगी क्यूसी अपॉन डब्ल्यू। दिस इज विल बी द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। नाउ अगर हम बात करें कि एक रेफ्रिजरेटर वर्क जो है वो कैसे करता है, तो रेफ्रिजरेटर में जो स्पेस होती है जिसमें कि फूड स्टफ जो है रखा जाता है वो एक कोल्ड रिजर्वर की तरह से होता है, जिसका टेम्परेचर जो है टीसी है जो कि कांस्टेंट है। नाउ रेफ्रिजरेटर में कूलेंट होता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया। ये कूलेंट जो है इवेपोरेटर में फिल्ड अप होता है। तो ये कूलेंट जो है उस हीट क्यूसी को फूड स्टफ से
ड्रॉ कर लेता है और QC हीट एब्जॉर्ब करके ये वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है। उसके बाद ये कूलेंट कंप्रेसर में आता है। कंप्रेसर में इसको हाई प्रेशर पे कंप्रेस करते हैं और उसके बाद इसको कंडेंसर में भेज देते हैं। कंडेंसर में जाकर के ये वेपर लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाते हैं और इस दौरान ये हीट एनर्जी को सराउंडिंग को रिजेक्ट करते हैं, जो कि QH होती है। तो इस प्रकार से यही रीजन होता है कि जो रेफ्रिजरेटर का पीछे का पोर्शन होता है वो बहुत गर्म होता है। और यही फंक्शनिंग आप AC के लिए भी कह सकते हो। एयर कंडीशन के केस में जो रूम की स्पेस होती है जिसमें हम लोग रहते हैं, या जो बिल्डिंग की स्पेस होती है, वो कोल्ड रिजर्वर की तरह से होती है, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर TC पर है। सो जो कूलेंट होता है AC का, इट ड्रॉज द हीट फ्रॉम दिस कोल्ड रिजर्वर एज QC. This heat is taken to the compressor where it is compressed from the evaporator. Evaporator से compressor में ले जाई जाती है और compressor से एक बार condenser में भेज दी जाती है, जहां पर ये उसको QH के रूप में सराउंडिंग को रिजेक्ट कर देता है, बाहर फेंक देता है। ये रीजन है कि AC का भी जो बैक पोर्शन होता है वो हमेशा बहुत गर्म होता है। तो इस तरह से ये रेफ्रिजरेटर और AC काम करते हैं। नौ बात आती है हीट पंप की। हीट पंप का फंक्शनिंग भी रेफ्रिजरेटर की तरह से ही होता है, यानी कि ये भी कोल्ड रिजर्वर जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर TC पर मेंटेन्ड है, उससे हीट को हॉट रिजर्वर जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर TH पर है उसमें ट्रांसफर करता है, जस्ट लाइक रेफ्रिजरेटर। लेकिन इसमें जो हमारा फोकस होता है वो उस हीट पर होता है जो ये हॉट रिजर्वर को ट्रांसफर कर रहा है, ना कि उस हीट पर जो ये कोल्ड रिजर्वर से ड्रॉ कर रहा है। क्योंकि रेफ्रिजरेटर के केस में हमारा फोकस होता है जो हीट रेफ्रिजरेटर कोल्ड रिजर्वर से ड्रॉ कर रहा है जब हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हैं, जबकि हीट पंप के केस में हमारा फोकस होता है जो हीट वर्किंग फ्लूइड हॉट रिजर्वर को रिजेक्ट कर रहा है, यानी कि QH। ये इन दोनों में फर्क है। तो अगर हम हीट पंप के कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को निकालें तो वो हो जाएगी जो हीट एनर्जी वर्किंग फ्लूइड ने हॉट रिजर्वर को रिजेक्ट करी QH डिवाइडेड बाय द वर्क डन बाय द सराउंडिंग्स ऑन द वर्किंग फ्लूइड। यानी कि इस केस में जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा हीट पंप का वो होगा QH अपॉन W। तो ये आपने अगर लिख लिया हो तो हम अगले वाली स्लाइड पे पहुंचे। So in this slide we have learned that a heat engine transfers heat energy from a warmer region to a colder region, and in this process working fluid performs mechanical work on surroundings. This process is reversible and the reverse process is employed in refrigerator and heat pump. दोनों में ये प्रोसेस उल्टा होता है। Both refrigerator and heat pump transfers heat energy from a colder region to a warmer region, and in this process mechanical work is performed by the surrounding on the system. उल्टा होता है, सिस्टम सराउंडिंग पर नहीं करता है, सराउंडिंग सिस्टम पर करती है। नाउ ये मैंने कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकाली थी रेफ्रिजरेटर के केस के लिए, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। So in refrigerator, the focus is on removing heat from the colder region. तो जो हीट जो है वर्किंग फ्लूइड कोल्डर रीजन से ले रहा है उस पर हमारा फोकस होता है। So let the refrigerator absorbs QC heat from the cold reservoir maintained at temperature TC and rejects QH heat to the hot reservoir maintained at temperature TH. And in this process, W amount of work is done by the surroundings on the working fluid. So the coefficient of performance of refrigerator is the heat absorbed from the cold reservoir to the net amount of mechanical work done by the surroundings on the working fluid. So it is Kr equal to QC upon QH minus QC.
तो ये नीचे हमने वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर दिखाई है, कैसे काम करता है रेफ्रिजरेटर। द स्पेस इनसाइड द रेफ्रिजरेटर कंटेनिंग द फूड स्टफ एक्ट एज द कोल्डर रीजन और रिजर्वर, cold reservoir which is maintained at temperature Tc. The space inside the building act as the cold reservoir for air condition. तो जैसे रेफ्रिजरेटर में जो स्पेस होती है जिसमें खाना रखा जाता है वो कोल्ड रिजर्वर की तरह से होती है, उसी तरह से एसी के केस में जो रूम है जिसमें हम लोग हैं वो एक कोल्ड रिजर्वर की तरह से होती है, जिसमें कूलेंट जो है हीट को ड्रॉ करता है एज क्यूसी। लिखिए वही है चल रहा है अभी, वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो हम एक कूलेंट लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया इज फिल्ड इन इवेपोरेटर। द कूलेंट इन इवेपोरेटर एब्जॉर्ब्स हीट from the cold reservoir of refrigerator containing the food stuff and get vaporized. The vapors of coolant are compressed at high pressure and sent to condenser where they condense into liquid, and in this process the coolant reject heat to the warm reservoir which is outside. जो बाहर का हिस्सा है उसे हमने warm reservoir माना हुआ है, रेफ्रिजरेटर के पीछे का और एसी के पीछे का जो हिस्सा होता है। That is why backside of AC and refrigerator is very hot. ये फिर हमने हीट पंप का फर्क लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ में। इन द हीट पंप द फोकस इज ऑन द हीट एनर्जी QH रिजेक्टेड टू द हॉट रिजर्वर बाय द वर्किंग फ्लूइड। द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप इज द हीट रिजेक्टेड टू द हॉट रिजर्वर डिवाइडेड बाय द वर्क डन ऑन द वर्किंग फ्लूइड बाय द सराउंडिंग्स। सो KH इक्वल टू QH अपॉन QH माइनस QC। ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है हीट पंप के केस में, जबकि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर के केस में होता है KR इक्वल टू QC, उसमें न्यूमरेटर में QC आएगा।